स्क्रैच में हम कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कैसे कोडिंग कर सकते हैं, स्क्रैच में हम अकाउंट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये सब आज का इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में डाल सकते हो, मैसेज में टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा स्क्रीन जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। ओके, लेट मी नो कि मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। दिख रहा है सबको स्क्रीन मेरा? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है, ओके। तो स्क्रैच जो है एक वेबसाइट है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल ओपन करना पड़ेगा। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे जो सर्च बार है, ठीक है, गूगल के सर्च बार में आपको लिखना है स्क्रैच। ओके, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे सर्च बार में हमें क्या लिखना है, स्क्रैच। स्क्रैच लिख के ओपन कर देना है, या फिर आप ये जो है scratch.mit.edu आप ये भी लिख सकते हो। ये जो सेकंड वाला है ना, ठीक है, इसको एंटर कर दो। अब एंटर करने के बाद देखो यही लिंक हमारे सामने आ रहा है, scratch.mit.edu। ये जो फर्स्ट लिंक है, ओके, ये डायरेक्ट ओपन हो गया। ये जो फर्स्ट लिंक है ना, इसको ही हमें ओपन करना है। तो ये ऐसा इस तरह का इनका डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे मेरा लॉगिन बता रहा है। ठीक है, इनिशियली आप जब ओपन करोगे स्टार्टिंग में, तब यहाँ पे आपका नाम नहीं होगा, आपका लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको आपके जीमेल के अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है। आपका जो जीमेल का अकाउंट रहेगा, आपको उससे यहाँ पे लॉगिन करना है। ओके, तो सबके पास जीमेल का अकाउंट है ना अपना? जीमेल का अकाउंट और एड्रेस, सॉरी, पासवर्ड सबके पास होगा, तो आप अपना जो अकाउंट है क्रिएट कर सकते हो स्क्रैच के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो आपको अपना एक निकनेम देना है। ठीक है, आप कोई भी नेम दे सकते हो। ठीक है, फिर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इनके डैशबोर्ड पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, इथे आधीपासून काही कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बनलेले आहेत जे तुम्ही पाहू शकता। ओके, आणि लेफ्ट साइडला वरती स्क्रॅचच्या बाजूला एक ऑप्शन आहे क्रिएटचा। ठीक आहे, वन सेकंड, इथे इथे ऑप्शन आहे क्रिएटचा। ओके, इथे क्लिक करून तुम्ही तुमची डिझाईन विंडो ओपन करू शकता, जिथे तुम्ही तुमचे ॲनिमेशन्स, गेम्स असेल ते क्रिएट करू शकता। ओके, तर बेसिकली ही आहे आपली डिझाईन विंडो। ठीक आहे, या प्रकारची असते आपली डिझाईन विंडो। 5 कॅटेगरीमध्ये डिवाइड आहे। ॲक्च्युअली याच्यामध्ये 5 भाग आहेत। ओके, प्रत्येक सेक्शनचा अपन इकडे डिटेल में माहिती घेणार आहोत। ठीक है, हर सेक्शन की हम यहाँ पे जानकारी लेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम स्प्राइट जो है यहाँ पे, ये जो है ये हमारा स्प्राइट है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर पिक्चर। ओके, ये स्प्राइट है। और ये जो दिख रहा है, ये जो बॉक्स है, ये है हमारा स्टेज। ओके, और स्टेज के नीचे ये जो सेक्शन है, इसे हम कहते हैं स्प्राइट पैन। तो इस चीज को हम एक एक करके देख लेते हैं। क्या ये स्प्राइट जो होता है, ये होता है हमारा कैरेक्टर। ओके, आप कोई भी, आपको अगर एनिमेशन क्रिएट करना है, गेम क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको कैरेक्टर की जरूरत रहती है। तो ये कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर को हमने रखा है इस स्टेज में। ठीक है, स्टेज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा गैदरिंग में या फिर कुछ प्रोग्राम में हम डांस करते हैं। ओके, डांस प्रोग्राम वगैरह होता है, कुछ ड्रामा वगैरह होते हैं, तो वो सब स्टेज पे होता है। ठीक है, और सब कैरेक्टर क्या होते हैं, स्टेज के ऊपर होते हैं, मिडल में, सेंटर में, राइट लेफ्ट में। तो ये भी वैसा ही है, आपका जो कैरेक्टर है वो सेंटर में है स्टेज के। और उसके बाद इसके इसके नीचे ही एक और एक सेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, ये वाला।
इसे कहते हैं स्प्राइट पेन। आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा स्प्राइट है ना, इसको यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंजेस इसमें कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आप अपना जो स्प्राइट है इसका नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे है ना एक्स एंड वाई की वैल्यूज दिखाई देती है हमें। ये एक्स एंड वाई क्या होता है, तो ये एक्स एंड वाई जो है, या इससे हम क्या करेंगे, हमारा जो स्प्राइट है उसकी जो पोजीशन है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल अभी देखो, ये जो मेरा स्टेज है, अब ऐसा समझो ये जो मेरा स्टेज है ना, ये एक ये है ग्राफ पेपर है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा ग्राफ पेपर, सबको पता है कैसा होता है। हुँ? ग्राफ पेपर देखा है सबने? यस सर। यस अभी सर। ओके, अभी अज्यूम करो कि ये मेरा ग्राफ पेपर है, ठीक है। ये ओके, ये मेरा एक्स प्लान है, ये है माइनस एक्स, और ये है वाई, ये है माइनस वन। तो यहाँ पे सब प्लस एक्स की वैल्यू होती है, प्लस एक्स। यहाँ पे सब माइनस एक्स की वैल्यू होती है, ऊपर सब वाई की प्लस वाई की वैल्यू होती है, नीचे सब माइनस वाई की वैल्यूज होती है, ठीक है। यहाँ पे सही। अगर मैं यहाँ पे एक्स की और वाई इवनिंग के सर। दोनों की, गुड इवनिंग, अगर मैं यहाँ पे एक्स की प्लस 100 वैल्यू लेता हूँ और वाई की प्लस 100 वैल्यू लेता हूँ, तो मेरा जो स्प्राइट है वो यहाँ पे होना चाहिए है। अगर मैं यहाँ पे एक्स की माइनस 100 वैल्यू लेता हूँ, वाई की माइनस 100 लेता हूँ, तो मेरा स्प्राइट जो है वो यहाँ पे होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, और अगर मैं 0 0 करता हूँ ना इनकी वैल्यू, अगर मैं इनकी वैल्यू 0 0 करता हूँ, तो ये सेंटर में होना चाहिए, कि हमारा एक्स एक्स जीरो वाई जीरो जो कोऑर्डिनेट है वो सेंटर में होता है। देखा ना ग्राफ पेपर में, सेंटर में जिसको हम ओरिजिन कहते हैं वो कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है, ओके। तो एक्स एंड वाई जो है उससे आप पोजीशन कर सकते हो अपने स्प्राइट को। एंड देन ये है शो एंड हाइड, इससे आप क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो। आपका जो स्प्राइट है ना, इसको आपको शो करना है कि हाइड करना है, वो यहाँ से आप उसको रख सकते हो। उसके बाद साइज, साइज आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे 100 है, मैं यहाँ पे 200 करता हूँ, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसकी साइज 50 करता हूँ तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। मुझे नॉर्मल साइज चाहिए तो मैं इसको 100 ही रखता हूँ। डायरेक्शन क्या होती है ना, डायरेक्शन से आप इसको डायरेक्शन दे सकते हो, इस तरह कुछ, ठीक है। पूरा 360 एंगल आप दे सकते हो, कहीं पर भी आप दे सकते हो 360 एंगल में, ठीक है। अब मैं जो इसका एंगल है वो 90 ही रखता हूँ, ओके। ओके, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो है चूज स्प्राइट वाला। अगर आपको ये स्प्राइट अच्छा नहीं लगता है, कैट नहीं चाहिए आपको, कोई और स्प्राइट चाहिए, तो आप यहाँ से है ना दूसरा स्प्राइट ले सकते हो। देखो यहाँ पे ऑल कैटेगरी में बहुत सारे स्प्राइट्स आते हैं। एनिमल्स में आपको सब एनिमल्स दिखने वाले हैं, पीपल्स में सब पीपल्स है, कुछ कम्युनिटी वाले हैं, कुछ कैरेक्टर्स है अलग अलग। फैंटासी तो आपने कुछ स्टोरीज आप देखते हो, कार्टून्स आप देखते हो, कुछ फैंटासी एनिमेशंस देखते हो, तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये सब वो कैरेक्टर्स है। अभी ये देखो, ये जो ग्रिफिन है, इसको आपने देखा होगा हैरी पॉटर में। हैरी पॉटर सबने देखा है मूवी, हैरी पॉटर में ऐसा एक कुछ कैरेक्टर आपको दिखता है, वो रियल वर्ल्ड में नहीं होता है। फैंटासी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रियल लाइफ में नहीं होते हैं, ओके, वो बस स्टोरीज में होते हैं। डांस, अगर आपको कुछ डांस रिलेटेड कुछ एनिमेशन क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से कुछ कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो। म्यूजिक के लिए भी हमारे पास अलग अलग स्प्राइट्स है, स्पोर्ट्स के लिए स्प्राइट है, फूड के लिए है, फैशन, उसके बाद लेटर्स, ओके। तो ये सब कैटेगरीज है अलग अलग, जिससे आप स्प्राइट ले सकते हो, ओके। और मेरे पास ओके, और इसमें एक और कैटेगरी है, वो है पेंट की। अगर आपको इनमें से कोई भी नहीं चाहिए स्प्राइट, तो आप अपना खुद का स्प्राइट बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पेंट पे क्लिक करूँ ना, अगर मैं यहाँ पेंट पे क्लिक करता हूँ, ओके,
अगर यहाँ पे पेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो मेरा पेंट वाला विंडो यहाँ पे ओपन हो जाता है, ये पूरा पेंट वाला विंडो। यहाँ पे आप अपना खुद का स्प्राइट पेंट कर सकते हैं। ओके, अब मैं एक सिंपल स्प्राइट आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, हम कुछ कैरेक्टर बना के देखते हैं। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक सिंपल कैरेक्टर बनाता हूँ। मैंने एक सर्कल बनाया है। ओके, सर्कल बनाने के बाद है ना, इसमें कुछ अलग हम बनाते हैं। ओके, सर्कल को यहीं पे रखते हैं। इसमें कुछ आईज बनाते हैं। ठीक है, आईज के लिए मैं ग्रीन कलर लेता हूँ। ओके, तो ये इसकी आईज हो गई, दोनों भी। ओके, इसका फेस बनाते हैं। ओके, इसके कान बनाते हैं। ये क्या दिख रहा है, कोई बता सकता है मुझे? सर कुछ रोबोट जैसा दिख रहा है ना। ठीक है, तो ऐसा आप कुछ है ना बना सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ कैरेक्टर्स, अपना खुद का कैरेक्टर्स बना सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ गलत दिख रहा है तो यहाँ पे देखो, ये इरेजर है। इरेजर से है ना ऐसे इसको इरेज कर दो। आप इरेज भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे इरेज कर सकते हो। इरेजर से आपको कुछ इरेज करना होता है। ओके, तो ये कुछ अलग अलग ऑप्शंस है जैसे आप अपना खुद का कोई कुछ कैरेक्टर्स बना सकते हो। ठीक है, अलग ऐसा कुछ कान बना। ओके, अगर ओके, अगर आपको ये स्प्राइट नहीं चाहिए, ठीक है, आपने कुछ स्प्राइट लिया है लेकिन अभी उसको ज़रूरत नहीं है आपको, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे नीचे ऑप्शन है डिलीट का। ठीक है, ये दिख रहा है डस्टबिन, इसको क्लिक कर दो, वो स्प्राइट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ से इसको डिलीट कर दो, स्प्राइट डिलीट हो जाएगा। ओके, इसमें भी अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास। ओके, उसके बाद अगर आपको इनमें से कोई भी स्प्राइट नहीं चाहिए, आप अपना खुद का आप और कोई स्प्राइट को अपलोड करना चाहते हो, तो यहाँ से आप क्या करोगे? कोई भी गूगल से या फिर किसी वेबसाइट से आप स्प्राइट डाउनलोड करोगे आपके इंटरनल डिवाइस में, मेमोरी में, और उसको यहाँ से अपलोड करोगे। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हो स्प्राइट के साथ। अभी ये जो स्टेज है, इसको हम बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड जिसे हम बैकड्रॉप भी कहते हैं स्क्रैच में, तो इसको आप यहाँ से कुछ दे सकते हो। बैकड्रॉप, चूज अ बैकड्रॉप पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बैकड्रॉप मिल जाएंगे, स्टेजेस। ये ऑल कैटेगरी के, यहाँ पे फैंटासी है, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, आउटडोर्स, इंडोर, स्पेस, अंडर वाटर, पैटर्न, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? ऑल कैटेगरी में है ना, ये ब्लू स्काई वाला है, इसको मैं लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड में ये ब्लू स्काई वाला बैकड्रॉप आ जाएगा। ओके, ठीक है, ओके, तो ये हो गया सब डिज़ाइन के बारे में। ठीक है, तो स्क्रैच में आप क्या कर सकते हो? एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। कुछ इंटरएक्टिव स्टोरीज आपको क्रिएट करनी है, 2 कैरेक्टर में, 3 कैरेक्टर्स में, कुछ एनिमेशंस बनाना है, कुछ आर्ट वर्क बनाना है, तो ये सब आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है ये, बस आपको ब्लॉक कोडिंग करनी है और कुछ नहीं। और जो कैरेक्टर्स होते हैं स्प्राइट में, जो पहले से ही होते हैं, उसको आपको लेना है। ओके, सो एक मिनट। हाँ, ओके, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया सबको क्या करना है? अब हमारा पार्ट आता है कोडिंग का। ओके, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। हम्म, ओके, यहाँ पे लेफ्ट साइड में टॉप में आपको 3 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली कोड है, उसके बाद कॉस्ट्यूम है, उसके बाद साउंड है। तो ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ओके, तो कोड में क्या है ना, कोड में ये बेसिकली सब हमारे ब्लॉक्स हैं। ठीक है, जिससे हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ओके, इन ब्लॉक्स का इंस्ट्रक्शन का यूज करके हम यहाँ पे कोड बनाते हैं। ओके, हर कैटेगरी के कोड है यहाँ पे। मोशन है, लुक्स है,
साउंड कैटेगरी है, इवेंट कैटेगरी है, आप जिस कैटेगरी को ओपन करोगे उसके ब्लॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इवेंट्स, इवेंट्स में देखो मेरे पास कितने सारे ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये सब सेम कलर के ब्लॉक है क्योंकि ये इवेंट सेक्शन में आते हैं। कंट्रोल में हमारे पास सब कंट्रोल सेक्शन के ब्लॉक आ जाते हैं। सेंसिंग में सब सेंसिंग सेक्शन के। ओके, तो ये इन ब्लॉक्स के जिसे हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं उनको यूज करके आप यहाँ पे ये जो हमारा है कोड एरिया, ठीक है, ओके, ये इतना जो है ये कोड एरिया है, इसे हम कोड एरिया कहते हैं। और ये हमारा ब्लॉक सेक्शन है जिसको हम ब्लॉक सेक्शन को हम टूल बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो पूरा है ये हमारा टूल बॉक्स है। ओके, उसके बाद ये कॉस्ट्यूम आप देखोगे तो अभी okay, इसको अंडू करते हैं अपन। ओके, यहाँ से आप अंडू रिडू कर सकते हो। अगर आपने कुछ गलत किया है, आपको उसको रिवर्ट करना है तो यहाँ से अंडू रिडू कर सकते हो। ओके, अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें मेरे पास दो कॉस्ट्यूम्स है यहाँ पे। ठीक है, एक कॉस्ट्यूम 1 है ये और ये। अब इन दोनों का यूज करके है ना आप अपने कैट को कुछ नेचुरल मूवमेंट्स दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों कैट्स को अगर स्विच करूँ बैक टू बैक तो ऐसा आपको फील होगा कि मेरी कैट वॉक कर रही है। ठीक है, अगर मैं तेजी से इनको स्विच करूंगा ना तो ऐसा लगेगा मेरी कैट वॉक कर रही है। उसके आगे एक और सेक्शन है, वो है साउंड का। साउंड में आप यहाँ पे अपने स्प्राइट को साउंड दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से अभी आपको साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं मुझे, आपको आ रहा है क्या साउंड? सर काय सर आ रहा है? नाही येत आहे क्या साउंड? येतोय सर येतोय ओ सर ओके ओके, तो यहाँ से आप अलग अलग है ना साउंड दे सकते हो आपके स्प्राइट को। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको कोडिंग सीखना है, आपको एनिमेशन बनाना सीखना है तो इस प्लेटफॉर्म पे आप बहुत कुछ बना सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। अब क्या करते हैं ना, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कैरेक्टर है ना उसको हम कुछ स्क्रिप्ट देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो ना, ड्रामास देखते हो, टीवी सीरीज शोज देखते हो। ठीक है, जैसे स्टेज पे कुछ कैरेक्टर्स आते हैं तो उनको हम कुछ स्क्रिप्ट देते हैं और वैसे वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पे करनी है। आपका जो ये कैरेक्टर है, आपका जो स्प्राइट है जिसको हमने इसको हम कुछ नाम देते हैं स्प्राइट को। ठीक है, आप यहाँ से स्प्राइट 1 है ना, इसको मैं नाम देता हूँ किटी। यहाँ से मैंने क्या किया, मेरा जो कैरेक्टर है कैट, उसको मैंने एक नाम दिया है। ओके, अब क्या करना है, अब सबसे पहले एक इवेंट देना है। इवेंट क्या है मेरे पास यहाँ पे दो इवेंट दिखते हैं। ठीक है, एक है गो और दूसरा है स्टॉप। तो इनका इनका यूज क्या है, ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो स्क्रिप्ट है, उसको स्टार्ट करने के लिए हम फ्लैग को क्लिक करते हैं। ओके, और आपको बीच में स्टॉप करना है कई बार भी तो यहाँ पे रेड डॉट को क्लिक करके इसको आप स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक इवेंट लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट है, इवेंट फ्लैग क्लिक, इवेंट स्पेस की, इवेंट दिस राइट क्लिक, ये बहुत सारे इवेंट है। इसमें से फर्स्ट इवेंट है वेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, जो नॉर्मल यूज होता है। ओके, अब जब भी मैं इस फ्लैग को क्लिक करूंगा ना, ग्रीन फ्लैग को, मुझे क्या करना है, जो मेरी स्प्राइट है उसको मुझे मूव कराना है। तो मूव कैसे करूंगा मैं, मोशन सेक्शन में जाओगे ब्लू में, तो यहाँ पे एक ब्लॉक है मूव 10 स्टेप। अब जब भी मैं फ्लैग को क्लिक करूंगा ये 10 स्टेप आगे जाएगी, जा रही है 10 स्टेप आगे। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? हुँ? अगर मुझे ज़्यादा इसको आगे बढ़ाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह 100 कर दूँ तो देखो क्या होता है। 10 की जगह मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, तो इससे क्या होता है देखो इम्पैक्ट, मेरी कैट डायरेक्ट 100 स्टेप्स आगे जा रही है। बट ये ऐसा लग रहा है कि मेरी कैट जो है ना वो गायब हो रही है, एक यहाँ से गायब होकर डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है, ऐसा लग रहा है ना। तो इसका मूवमेंट जो है ना वो थोड़ा स्मूथ नहीं लग रहा है, तो इसको हम 100 ही या इसको हम 10 ही रखेंगे। बस मूव 10 स्टेप को हम क्या करेंगे, इसको रिपीट करेंगे। कंट्रोल में जाओगे ना तो यहाँ पे रिपीट 10 टाइम्स का ब्लॉक है।
इसको यहाँ पे रखोगे ना तो ये थोड़ा सा स्मूथ लगेगा, इसका मूवमेंट है ना थोड़ा स्मूथ लगेगा आपको, ठीक है। अभी स्मूथ लग रहा है ना। अब जो इसी को हम रिपीट करेंगे 100 टाइम्स। इसको यहाँ पे रख दो फिर से, और इसको आप 50 या 100 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। मैं इसको 50 टाइम्स रिपीट करता हूँ। अब फ्लैग को क्लिक करके देख लो, ठीक है। ये अभी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रही है, ठीक है, वॉक कर रही है। और क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं अगर मुझे इसको फिर से इसको अगर वॉक कराना है या फिर मूव कराना है तो मुझे इसको पकड़ के फिर से लाना पड़ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। देखो फ्लैग पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये अगर मैं फिर से फ्लैग को क्लिक करूंगा तो वो नहीं, वापस अपनी जगह पे नहीं आ रही है वो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है उसको हमें एक फिक्स रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, अब मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल रही है -185 एंड -100, ठीक है, दिख रही है। ओके, तो अब जब भी मैं फ्लैग को क्लिक करूंगा ना तो मेरी जो कैट है वो इस पोजीशन पे आनी चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ग्राउंडेड रखते हैं यहाँ पे। अब ये हवा में नहीं लग रही है, अब ऐसा लग रही है वॉक करेगी ग्राउंड पे। तो मोशन में जाओगे तो एक ब्लॉक मिलेगा यहाँ पे, गो टू एक्स वाई, ठीक है। माइनस एक्स है -186, वाई है -118, यहाँ पे भी सेम नंबर है -186 -118। अब फ्लैग को क्लिक करूंगा, ये मूव करेगी। अगेन फ्लैग को क्लिक करूंगा, अगेन वो एक्स वाई की पोजीशन पे आके मूव करेगी, ठीक है। जब जब मैं फ्लैग को क्लिक करूंगा यहाँ पे, ये तब तब अपने एक्स एंड वाई का जो पोजीशन है यहाँ पे आके ये आगे वॉक करेगी, ओके, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इसका जो मोशन है वो मुझे नेचुरल नहीं लग रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि एक पिक्चर है और वो फोटो ही आगे जा रहा है, बराबर ना, ऐसे ही लग रहा है ना। तो इसको अगर नेचुरल मूवमेंट देना है तो हम क्या करेंगे, इसके जो कॉस्ट्यूम्स है दोनों भी, इन कॉस्ट्यूम्स का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट्यूम्स का यूज करना है तो लुक्स में जाओ, लुक्स में एक मेरे पास ब्लॉक है नेक्स्ट कॉस्ट्यूम वाला, इसको अगर आप यहाँ पे लगा दोगे, अब देखो इसका मोशन कैसा दिख रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि वो वॉक कर रही है, लेकिन उसका अभी भी जो मोशन है वो नेचुरल नहीं लग रहा है, उसका स्पीड कुछ ज़्यादा ही है। जो नॉर्मल कैट होती है, नॉर्मल कैरेक्टर्स होते हैं, उनसे ज़्यादा लग रहा है स्पीड। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके मूवमेंट को थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। स्लो करने के लिए कंट्रोल में अगर जाओगे तो एक ब्लॉक है मेरे पास वेट वाला, इसको लगा दो, वेट 1 सेकेंड है, यहाँ पे वेट 0.5 सेकेंड कर दो। अब इसका मूवमेंट थोड़ा सा नेचुरल आपको लगना लगेगा, लग रहा है। अब थोड़ा आराम से ये वॉक करिए, ओके। यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके, अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें डाल सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें इस कैट को कुछ डायलॉग देना है, ठीक है। कुछ हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब ये अपना वॉक चालू करे, वो कुछ मूवमेंट चालू करे, उससे पहले ये कुछ तो हमारे साथ बातचीत करे। तो इसके लिए लुक्स सेक्शन में एक ब्लॉक है से हेलो करके, तो अगर आप इसको लगा दोगे एक्स वाई के बाद तो अभी क्या होगा, ये एक्स एंड वाई की पोजीशन पे आएगी, उसके बाद सबसे पहले हेलो बोलेगी। हेलो के बाद हम कुछ एडिशनल और कन्वर्सेशन देते हैं इसको, वो अपना नाम बताएगी, ठीक है। हेलो माय नेम इज किटी, माय नेम इज, हम कुछ इसको डायलॉग देते हैं। अब ये क्या करेगी, 2 सेकंड के लिए अपना नाम बोलेगी और ये क्या करेगी, वॉक करेगी। मैं फ्लैग पे क्लिक करता हूँ, ओके। हेलो माय नेम इज किटी, उसने नाम बताया, नाम बताने के बाद वो वॉक करने लगी, ओके। तो ऐसे हम इंस्ट्रक्शंस दे के यहाँ पे कुछ प्रोग्राम बना के हमारा एनिमेशन जो है ना उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसमें और एक आप साउंड वाला सेक्शन भी ऐड कर लो,
ठीक है, साउंड में जाओगे ना, तो साउंड में प्ले साउंड का ऑप्शन है, प्ले साउंड नाउ अंटिल डन। इसको आप लगाओगे ना, तो आप क्या करेगी, सबसे पहले ये इस पोजीशन पे आएगी एक्स वाई की, उसके बाद नाम बताएगी अपना, हेलो माय नेम इज किटी फॉर 2 सेकेंड, देन प्ले साउंड, बोले साउंड कौन सा, मैव करेगी। ठीक है, और मैव करने के बाद ये वाला प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारा मेन प्रोग्राम है ये। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड होने वाला है सब। अब मैं इसको फ्लैग पे क्लिक करता हूँ ना, सबसे पहले नाम बताया उसने, नाम बताने के बाद साउंड आया मुझे, साउंड के बाद उसने जो अगला प्रोग्राम था मेरा उसको चालू किया। ठीक है, तो ये इतना आसान है, देखो इतना सिंपल है कुछ एनिमेशन क्रिएट करना हम स्क्रैच पे। तो आज का जो हमारा सेक्शन था, आज का जो सेशन था हमारा, वो बस बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके आगे सर स्क्रॅचअप घ्यायचंय का? हेलो काय म्हणतेस? स्क्रॅचअप घ्यायचंय का? स्क्रॅच ॲप घ्यायची गरज नाहीये, तुम्ही एमब्लॉक मध्ये सुद्धा हे करू शकता। स्क्रॅचचा ॲप मिळत नाही, स्क्रॅचला तुम्हाला ऑनलाईन वेबसाईटवरतीच करावं लागतं। स्क्रॅचचा ठीक आहे ॲप सर. नाहीये, ज्युनियर स्क्रॅच एक आहे ॲप, पण त्याच्यामध्ये इतके जास्ती ऑप्शन्स नाहीयेत। ठीक आहे, तुम्हाला जर स्क्रॅच कोडिंग करायचं असेल तर तुम्ही एमब्लॉकचा ॲप आहे ना, तोच वापरा। ओके सर. ओके, सो आज के सेशन में इतना ही था, हमने बस इंट्रोडक्शन ही देखना था, और किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ। ओके, स्टॉप करूँ स्क्रीन शेयरिंग? ओके, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम ये सेशन एंड कर सकते हैं। बस एक हम हमारे क्लास का फोटो ले लेते हैं, सब अपना जो कैमरा है वो ऑन कर लो।